या कि भिंडरा वाले की फोटो नहीं लगेगी गुरुद्वारे में। हमारे सिर्फ केवल 10 गुरु और गुरु ग्रंथ साहब, सिर्फ ये लाख रुपए की बात की वो बंदे ने। हम भी यही चाहते हैं कि ये जो भिंडरा वाले हैं और इसके जो टोला है ये अपनी एक अलग गुरुद्वारा बना ले और अपने अलग गुरुद्वारे में अपना तामझाम करें, जहां पे आम जनता आती है। जो जनता भिंडरा वाले को नहीं मानती है संत, आप लोग धक्के से नहीं मनवा सकते हैं। आप लोग मानते मानिए, हम लोग नहीं मानेंगे कभी भी। दूसरी बात, उन पे अटैक किया करपानों के साथ और काफी खून था वहां पर और उनको गाड़ी में बैठाया गया। पुलिस, पंजाब पुलिस थी, उनके ऊपर भी वो करपाने चलती चलती बची। पीछे से गाड़ी का शीशा तोड़ा गया, उनको अंदर से खींचने की कोशिश की गई। तो मैं पूछना चाहती हूँ प्रशासन से, मैं पूछना चाहती हूँ हमारे पंजाब के भगवंत मान जी से जो सीएम है इस टाइम, मैं पूछना चाहती हूँ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से, क्या हो रहा है भाई भारत में, क्या हो रहा है पंजाब में। तो जो करपान है ना, ये तो सिखों के शस्त्र थे, ये शस्त्र दिए थे उन्हें रखने के लिए, जिन्हें आप लोग इंग्लिश में वेपन्स बोल देते हैं। पर उस शस्त्र का उपयोग ऐसे करने के लिए नहीं बोला था कि आप किसी निहत्थे पे वार कर दो। आप भीड़ का एक समुदाय बना लो, एक अपना ग्रुप बना लो और कोई बंदा थोड़ा सा बोला करपान निकालो और उसको काट दो। ये तो दिन दहाड़े गुंडागर्दी और बदमाशी हो रही है शस्त्रों के नाम पे। अगर ये इसके ऊपर कोई एक्ट नहीं लगा, इस चीज को आज पंजाब सरकार ने या भारत सरकार ने इस चीज को नहीं रोका, तो ये तो एक धर्म के नाम पे कि हमारे गुरुजी ने बोला था शस्त्र हम रख सकते हैं, एक धर्म के नाम पे ये तो गुंडे सरेआम दिन दहाड़े गलियों में, बाजारों में कहीं भी घुमा करेंगे बड़ी बड़ी करपाने लेके और बोलेंगे भाई गुरुजी ने बोला था। भाई गुरुजी ने बोला था? कब बोला था? कहाँ बोला था कि अगर आपको शस्त्र दिए हैं तो आप निहत्थे पे वार करो, आप बेजुबानों पे वार करो, आप औरतों पे वार करो, आप लोगों के हाथ और पैर बार के और बाद में उनका गला काट दो, ऐसा बोला था? ऐसा तो किसी ग्रंथ में भी नहीं लिखा हुआ, ऐसा तो किसी कभी भगवान ने भी नहीं बोला। फिर ये लोग बोलते हैं कि जो भी बेअदबी करेगा हम लोग तो ऐसे ही सौदे लगाएंगे। सौदा लगाने को अब बहुत लोग हिंदू पूछते हैं व्हाट मीन बाय सौदा। सौदा मीन मार देंगे उनको। तो इनका ये जो वर्ड है ना, ये टाइटल बन गया, सौदा लगा दो। तो सौदा तो इन लोगों का भारत सरकार को लगाना चाहिए ना। ये तो गुंडागर्दी और बदमाशी और वैश्यपन है कि आपके पास इतनी बड़ी करपान है और सामने जो आपके शख्स खड़ा है वो निहत्था है और उस चीज से कहीं ना कहीं वो शख्स, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, औरत है, वो डर जाते हैं। उनके अंदर एक खौफ आता है, छोड़ यार इसके क्या मुंह लगना, क्योंकि इसके पास करपान है, कहीं मेरे सिर पे न मारे। क्यों? क्योंकि लोग अब बोल रहे हैं, सरदार लोग तो कहते हैं होते ही पागल हैं, इनमें तो भेजा ही नहीं होता, ये पता नहीं कब काट दे मार दे। ऐसी इमेज बन गई हम सरदारों की। तारीफ के काबिल है ये इमेज, तारीफ के काबिल है। सुभान अल्लाह। एक इमेज हुआ करती थी जब औरतें कहती थी वहां पे सरदार बंदा है, अगर बस स्टॉप पे खड़ी ना औरत तो मैं वहां पे जाकर खड़ी होकर बस का वेट करूंगी। क्यों? वहां पे सरदार बाजी खड़ा है तो वहां पे मैं सुरक्षित हूं। आज टाइम वो आ गया जहां सरदार खड़ा औरतें निकल लेती हैं, लड़कियां बेटियां निकल लेती हैं, निकल लो भाई, इसका क्या पता हमारी इज्जत कोई पड़ जाए। ऐसा माहौल बना दिया इन गुंडों और बदमाशों ने। क्या भारत के अंदर, क्या पंजाब के अंदर ऐसा कोई भी एक्ट नहीं है कि आप सरेआम इतनी बड़ी बड़ी करपाने लेके भीड़ में घुस जाते हैं, फंक्शंस में घुस जाते हैं और नाम कहते हैं हमारे गुरु महाराज ने बख्शियां सानू ये करपाना, साडे गुरु महाराज दे शास्त्र ने। ये बहाना लगा के आप लोगों पे अटैक कर रहे हो भाई। ऐसे तो कल को हिंदू बोलेंगे चलो भाई हम भी एक बिक करपान रखते हैं साथ में, साडी माता शेरा वाली ने बख्शी है सानू। मुस्लिम कहेंगे हमारे अल्लाह ने बख्शी है, हम भी अब सरेआम रखते हैं। क्रिश्चियन कहेंगे हम भी अब रखते हैं करपान, हमारे जीसस क्राइस्ट ने हमें बख्शी है। तो सारे धर्मों के एक बड़ी बड़ी करपान लेके लोग सड़क पे चला करेंगे। जैसे एक पहला जमाना होता था ना राजे महाराजाओं का, उस टाइम में बंदूक और ये रिवॉल्वर्स नहीं होते थे, तो करपाने, चक्कू, कापे, ऐसी चीजें लोग रखते थे। तो आज का टाइम देखो ना, आज की सेंचुरी कौन सी है। हम लोग तो सेफ ही नहीं है, ना बाजारों में सेफ है, ना मॉल्स में सेफ है, आप कहीं भी सेफ नहीं हो भारत में। उसकी वजह ये जो ऐसे सिख, ऐसे समुदाय और टोला बना के घूम रहे हैं, सरेआम शस्त्र निकालते हैं और किसी को भी सड़क पे कहीं भी काट देते हैं। सौदा लाता जी,
इसने मेरी दाढ़ी को हाथ लगाया था, इसने मेरी पगड़ी को हाथ लगाया था, इसने मेरे श्री साहब को हाथ लगाया, सौदा लगा दिया। वाह, दाढ़ी पगड़ी श्री साहब इनको हाथ लगाया तो आपने बंदा काट दिया, मार दिया, फाड़ दिया। आप बोलते हैं हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अंगों को अगर कोई बेअदबी करेगा हम सौदा लगा के मार देंगे। किसने हक दिया आपको मारने का? किसी ने आपकी गुरु ग्रंथ साहब जी की अंगों की बेअदबी की है, या किसी ने मंदिर में घुस के माता जी की बेअदबी की है, किसी ने मस्जिद में घुस के कुरान शरीफ की बेअदबी की है, किसी ने जीसस क्राइस्ट की किया है, आप उसके 1-2 थप्पड़ मारो, पुलिस बुलाओ, पकड़ाओ, पर आपको मारने का हक किसने दिया है? कहां से लाए हैं? कौन सा कानून है और कहां लिखा है कि आप इंसान का वध कर सकते हैं? कहां पे लिखा है आप बताइए मुझे। और जो आप बोल रहे हैं ना कि जैसे ये सिख बोलते हैं कि हमारे अंगों की बेअदबी की है, बंदा मार दो। छोटा मुंह और बहुत बड़ी बात करने जा रही हूं। ठीक है, हर धर्म के बंदे को अपने धर्म से प्यार होता है, वो उसे गुस्सा आता है कि मेरे भगवान की डिसरिस्पेक्ट क्यों की, पर जो अंग है वो तो एक निर्जीव चीज है। ठीक है, कागज पे लिखी हुई बानी है वो, अगर प्रैक्टिकल सोचा जाए, पर इंसान के अंदर तो श्वास चलते हैं, उसकी सांस चलती है, आप उसे काट देते हैं। ये भगवान का नाम लेकर, वाहिगुरु का नाम लेकर झूठे इल्जाम लगाकर लोगों का वध करना बंद कीजिए। पंजाब में बंद कीजिए ये नौटंकी, और इस पे कोई सेक्शन, कोई एक्ट और कोई धारा अवश्य लगनी चाहिए। मोदी जी और पंजाब के सीएम भगवंत मान जी, इस बात पे गौर फरमाइए। ये सौदा लगाना, इस वर्ड पे भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए कि कोई भी सिंह अपने मुंह से अगर ये शब्द निकालता है कि सौदा ला दूंगा, तो इसको क्रिमिनल एक्ट में लेना चाहिए और उस बंदे को उसी टाइम उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो बंदा का दिमाग कंट्रोल में नहीं, जिस सिंह का दिमाग में बात बात पे क्रोध चढ़ता है, बात बात में से गुस्सा आता है, मक्खी भी अगर उसके नाक पे बैठ जाए वो अपने कृपान से अपनी मक्खी भी अपना नाक काट देगा। क्यों? सौदा लाता, मक्खी ने तो हिन की थी, मेरी नाक पे बैठ गई थी। अरे ऐसा दिमाग है इन लोगों का। ऐसे लोगों को आप शस्त्र रखने की परमिशन दे रहे हैं पंजाब में? यूपी बिहार में क्या हाल था और योगी जी ने क्या बना दिया आज उनको कि लोग क्राइम करने से भी डर रहे हैं। और वो सारा जो यूपी बिहार वाला जो वहां पे था ना एक क्राइम, वो हमारे पंजाब में आ गया है। वो आज पंजाबी ये कुछ कर रहे हैं। सो बिल्कुल भी मैं इस चीज से सहमत नहीं हूं कि जितने भी सिंह हैं ये बड़े बड़े कृपान गंडासे गात्रे लेके सड़कों पे घूमते हैं, और जहां पे स्पेशल कोई फंक्शन है, कोई सिखों का फंक्शन है, वहां पे भीड़ है, वहां पे तो इनके गात्रे कापे और करपाने टोटली बैन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी सिख कौम है ना, ये जब भी इकट्ठी होती है मेलों में, गुरुद्वारों में, कहीं भी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये लोग लड़ाई के बिना रह ना सके। ये जरूर लड़ते हैं, 100% ये लोग लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं ये लोग? क्योंकि लड़ाई इनके ब्लड में है, गर्मी इन लोगों के खून में है, और ये लड़ते ही लड़ते हैं। तो ऐसी भीड़ में भी सारे शस्त्र बैन होने चाहिए, ना वहां पे करपाने होने चाहिए, ना गंडासे, ना कापे। मुझे पता है मेरी इस वीडियो से बहुत सिंगों को प्रॉब्लम होगी, शायद वो बहुत लोग मुझे गंदे गंदे कमेंट भी करेंगे, जैसे भाना सिद्धू के कुछ गुंडे मुस्टंडे मुझे गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं। आई डोंट केयर। पर मैं उन सभी सिंगों से, मेरे भाइयों की तरह आप हाथ जोड़ के आपसे मैं विनती करती हूं कि मेरी इस वीडियो पे गंदे कमेंट करने से पहले या मुझ पे आक्रोश, गुस्सा दिखाने से पहले आप केवल 1 मिनट सोचिए कि इस पृथ्वी पे सबसे बड़ी अगर है कुछ, वो इंसानियत है। इंसान ही इंसान का वध कर रहा है आज सरेआम बाजारों में। जब भी गुस्सा आता है सिंह को कृपान निकालता है, मार देता है। ये कुछ जो जाली निहंगों के टोले हैं, जैसे वो मंगू मठ, उसने भी क्या किया। सो जो नए नए लोग सिख बनते हैं ना, कुछ और डिफरेंट जाति से आके निहंग बन रहे हैं, सिखी धर्म अपना रहे, उनसे मेरी बेनती है कि जाली निहंगों से दूर रहो। अगर आपने निहंगों के टोले में शामिल होना है तो ऐसा निहंगों का टोला पकड़ो जो आपको अच्छी संस्कार और शिक्षा दे। जो जाली निहंग है वो तो आपको सिर्फ चिट्टा बेचने पे लगाएंगे, मर्डर की बातें करेंगे, क्रिमिनल माइंडेड। तो रिक्वेस्ट है मेरी पंजाब सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से, कि ये जो शस्त्र का काम है ना, जो सिंह सड़कों पे लेके ऐसे घूम रहे हैं, इस पे कोई एक्ट और धारा लगाई जाए, और जो सौदा लगा देना वर्ड है, इस पर एक चार्ज लगना चाहिए। क्योंकि ऐसे तो दिन दिहाड़े लोगों को मारने लग जाएंगे और हम सुरक्षित नहीं है भारत में।